अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना जो। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 के जो फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कवर करेंगे। सो हम लोग स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 1 ही कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लिगामेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास फर्दर ऑब्जेक्टिव में बुर्सा साइनोवियल शीट ये हम डिस्कस करेंगे। आई नो यहाँ पे आपको जो है स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी में जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें बुर्सा एंड साइनोवियल शीट के बारे में एक कॉमन सा पैराग्राफ मिलेगा, लेकिन इस कॉमन से पैराग्राफ का अभी आप लोगों को समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग डिफरेंट जॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको साइनोवियल शीट एंड बुर्सा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी, आपको पता होगा कि बेसिकली बुर्सा होते क्या है, साइनोवियल शीट क्या होती है, उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो आपको जहां पे भी ये वर्ड मिलेंगी किसी भी वर्ड किसी और वर्ड के जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ, तो आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में बुर्सा का क्या काम है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन होना आपको लाजमी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो बुर्सा के बारे में अगर हम लोग स्नेल की बात करते हैं तो स्नेल में लिखा गया है, अ बुर्सा इज अ लुब्रिकेटिंग डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ क्लोज फाइब्रस सैक लाइन विथ अ डेलिकेट स्मूथ मेम्ब्रेन। ओके, सो बुर्सा की अगर हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन में हमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है, यहाँ भी कहा जा रहा है कि बुर्सा एक लुब्रिकेटिंग डिवाइस होता है। लुब्रिकेटिंग डिवाइस का मतलब एक ऐसी डिवाइस जो कि हमें ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करती है जो लुब्रिकेट होते हैं। ठीक है, जो कि कंसिस्ट कैसे होती है, क्लोज फाइब्रस सैक लाइन से। ठीक है, कंसिस्ट कैसे होती है, एक फाइब्रस सैक होता है, सैक आप समझ लें एक थैली नुमा स्ट्रक्चर, लाइन विद अ डेलिकेट स्मूथ मेम्ब्रेन, जो कि किससे लाइन हुआ होता है, डेलिकेट स्मूथ मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बेसिकली बता रहे हैं। इट्स वॉल आर सेपरेटेड बाय अ फिल्म और विस्कस फ्लूइड। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो सेपरेट किससे होती हैं, बाय अ फिल्म ऑफ विस्कस फ्लूइड्स। मतलब इसकी वॉल्स के ग्राउंड हमें क्या मिलेगा, विस्कस फ्लूइड मिलेगा। ठीक है, बुर्सा आर फाउंड वेयर एवर टेंडन्स रब अगेंस्ट बोन्स, लिगामेंट्स और अदर टेंडन्स। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली बुर्सा की लोकेशन क्या होती है। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या कह रहे हैं कि बुर्सा हमें वहां पे मिलता है जहां पे टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स जो कि रब कर रहे होते हैं अगेंस्ट बोन्स, लिगामेंट्स और अदर टेंडन्स। ठीक है, देखो ये हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स पे मिलेगा बेसिकली जहां पे आप समझ लें कि ज्वाइनिंग हो रही होगी, दो बोन्स, दो मसल्स या मसल्स एंड बोन्स की कनेक्शन हो रही होगी, वहां पे ये ऐसा लुब्रिकेटिंग डिवाइस काम करते हैं ताकि उनके दरमियान में जो हमारे पास फ्रिक्शन है वो कम हो सके, उनके दरमियान में जो रगड़ है वो कम हो सके, वहां पे ऐसी चिकनाहट जो है वो प्रोवाइड करें, कैसा मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि वहां पे कोई भी दो स्ट्रक्चर्स लाइक टेंडन अगर किसी और टेंडन्स के साथ मिल रहा है, किसी और बोन के साथ रब हो रहा है, तो वो रबिंग का प्रोसेस जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाए। ठीक है, दे आर commonly found close to joints where the skin rub against underlying bony structure, for example the prepatellar bursa। अच्छा, यहाँ पे क्या करें कि कॉमनली हमें कहाँ मिलेंगे, जॉइंट्स के क्लोज मिलेंगे जहां पे स्किन जो होगी वो रब करी होगी अगेंस्ट अंडरलाइन बोनिंग स्ट्रक्चर्स। सो बेसिकली इनकी लोकेशन क्या होती है कि मोस्टली हमें जॉइंट्स के करीब मिलेंगे। जो भी आपको एग्जाम्पल्स अभी आगे बताई जाएंगे उनमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे मिल रहे हैं, मीन्स के ये ऐसी जगह पे मिल रहे हैं जहां पे ज्वाइंट्स हैं। ठीक है, वेयर द स्किन रब अगेंस्ट अंडरलाइंग बोनी स्ट्रक्चर, जहां पे महसूस होता है कि स्किन जो है वो रब हो रही है, मीन्स के बोनी स्ट्रक्चर के साथ वो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन उसको मिल रही है, तो ये बेसिकली वहां पे मिलते हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल द प्री पटिलर बुर्सा, ये हमें जो है वो नी ज्वाइन में बुर्सा मिलता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओकेशनली द कैविटी ऑफ बुर्सा कम्युनिकेट्स विद द कैविटी ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। अच्छा, ओकेशनली क्या होता है कि बुर्सा की जो कैविटी होती है वो साइनोवियल ज्वाइंट की जो कैविटी है उसके साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल द सुप्रा पटेलर बुर्सा कम्युनिकेट्स विद द नी ज्वाइंट्स। फॉर एग्जाम्पल कि सुप्रा पटेलर बुर्सा जो है वो किससे कम्युनिकेट कर रहा है, नी ज्वाइंट्स कम्युनिकेट कर रहा है, एंड दी सब स्केलर बुर्सा कम्युनिकेट विद द शोल्डर ज्वाइंट। इसी तरीके से सब स्केलर बुर्सा जो है वो शोल्डर ज्वाइंट से जो है वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है। बेसिकली अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि आपको क्या चीज याद करनी चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ पे पर्टिकुलर आपको एक दो एग्जाम्पल याद नहीं हो रही, सो सिर्फ आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली बुर्सा पाए कहाँ जाते हैं। बुर्सा ऐसे बेसिकली कॉमनली वहां पे पाए जाएंगे जहां पे ज्वाइंट्स मीन्स के ज्वाइंट्स के स्ट्रक्चर के करीब करीब हमें मिलेंगे। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली रिड्यूस कर रहे होते हैं फ्रिक्शन को। ठीक है,
कोई भी स्ट्रक्चर्स अगर बोन के साथ लग रहा है, ठीक है, कोई भी टेंडन बोन के साथ रबर मीन्स के रब हो रहा है, मीन्स के वहां से उसको रगड़ मिल रही है, तो वहां पे हमें ये मिलेंगे ताकि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें, और लुब्रिकेशन डिवाइस है तो वहां पे लुब्रिकेट कर सकें उन स्ट्रक्चर्स को। मैं इनको डायग्राम्स में आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप लोगों को ये 4 बुर्सा नी ज्वाइंट्स के अंदर दिखाए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, प्री पेटेलर बुर्सा है, सुप्रा प्री पेटेलर बुर्सा है, ठीक है, सुपरफिशियल एंड डीप इंफीरियर इंफ्रा पेटेलर बुर्सा। तो ये बुर्साज हैं, ठीक है। यहाँ पे ये थैली नुमा आपको मिलेंगी, ये चीजें, ये थैली नुमा चीजें मिलेंगी, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये हमारे पास जो लुब्रिकेशन, अब ये देखो यहाँ पे बोन्स, ये सब बोन्स ज्वाइन हो रही है ना, यहाँ पे भी ये बोन इसके साथ ज्वाइन हो रही है, नी ज्वाइंट बन रहा है हमारे पास। सो इन बोन्स के दरमियान, इन ज्वाइंट्स के करीब हमें ये नी ज्वाइंट के करीब ये सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास बेसिकली बुर्सा कहलाते हैं। सो अब क्लियर हो गया होगा कि बुर्सा होते क्या है, ठीक है। नी ज्वाइंट में आपको 4 बुर्सा मैंने दिखा दिया है, ठीक है, ये बुक के नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं। तो अब इस चीज को हम लोग जो है, ये जो 2 एग्जांपल दी गई है, इन बुर्सास को हम लोग एटलस एनाटॉमी से भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, ये हमें शोल्डर ज्वाइंट दिखाया गया है एटलस एनाटॉमी में। अब यहाँ पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ठीक है, ये जो है इस जगह पे आपको यहाँ जो पॉइंट आउट किया गया, क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग ऑफ सब टेंडिनियस बुर्सा ऑफ सब स्कैपुलर मसल्स। तो यहाँ पे ये बुर्सा हमें मिल रहा है, कौन सा बुर्सा मिल रहा है हमें, जो सब स्कैपुलरी बुर्सा हम लोगों से बात की गई थी शोल्डर ज्वाइंट के अंदर। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है। तो आपको शोल्डर ज्वाइंट में इस तरीके से यहाँ पे बुर्सा का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इसी तरीके से हम लोग नी ज्वाइंट देख लेते हैं। तो नी ज्वाइंट में हमारे पास कौन कौन से बुर्साज आ जाते हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे नी ज्वाइंट के अंदर जो है वो आपको नी ज्वाइंट के भी जो बुर्साज हैं वो दिखा देती हूँ। सो इस डायग्राम में देखें, आप लोगों को जो है वो नी ज्वाइंट के बुर्साज मिल जाएंगे। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रा पटेलर साइनोवियल बुर्सा, ठीक है। उसके अलावा हमें कौन कौन सा बुर्सा मिल रहा है, इन्फा पटेलर साइनोवियल फ्लूइड के साथ हमें यहाँ पे देखिए मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सुप्रा पटेलर साइनोवियल बुर्सा। तो ये हमारे पास क्या है, ये बुर्साज हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने बुर्सा के बारे में अब कवर कर लिया कि बुर्सा होते क्या है। तो आपको पता होने चाहिए कि ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें बेसिकली कॉमनली कहाँ मिलेंगे, ज्वाइंट्स के अराउंड मिलेंगे। और अगर इनकी कॉमनली बात करी जाए कि इनका काम क्या होता है कि टेंडन्स को दूसरे टेंडन से रब हो रहे होते हैं, या फिर किसी बोन के साथ कोई टेंडन रब हो रहा होता है किसी मसल के साथ, तो वहां पे ये लुब्रिकेटिंग डिवाइस के तौर पर काम करते हैं। और वहां पे लुब्रिकेशन का एज ए लुब्रिकेशन मटेरियल होते हैं, ताकि वहां पे उन 2 टेंडन्स या उन टेंडन और मसल्स या टेंडन और बोन के दरमियान जो रबिंग का प्रोसेस है, फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो सके। सो अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, बुर्सा को हमने कवर कर लिया। अब साइनोवियल शीट की बारी है। अ साइनोवियल शीट इज अ ट्यूबुलर बुर्सा दैट सराउंड अ टेंडन। अब देखो, साइनोवियल शीट क्या है, ये ट्यूबुलर फॉर्म में बुर्सा मिलेगा। ये बुर्सा की ही टाइप है, समझ लें। ये ऐसा बुर्सा है जो ट्यूब्स की फॉर्म में हमें मिलेगा, जो कि किसको, टेंडन को सराउंड कर रहा होगा, ठीक है। और टेंडन के बारे में आपको पता होता है कि टेंडन क्या होते हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो कि किसको कनेक्ट करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। द टेंडन इन्वेजिनेट्स द बुर्सा फ्रॉम वन साइड सो दैट टेंडन बिकम सस्पेंडेड विद इन द बुर्सा बाय अ मीजोटेंडन। अच्छा, जो टेंडन होता है वो हमारे पास क्या इन्वेजिनेट होता है बुर्सा के साथ, ठीक है। जो टेंडन होता है वो समझ लें कि इन्वेजिनेट हुआ होता है, ठीक है, किसमें, बुर्सा में एक साइड से, सो दैट द टेंडन बिकम सस्पेंडेड विद द बुर्सा बाय अ मीजोटेंडन। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास वो जो टेंडन है वो बुर्सा के साथ या सस्पेंड हो जाता है, उसके साथ समझ लगता है या अटैच हुआ होता है थ्रू अ मीजोटेंडन। अब मीजोटेंडन क्या होता है, मीजोटेंडन बेसिकली साइनोवियल मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं, ठीक है, जो कि कनेक्ट किसको कर रहे होते हैं, टेंडन को साइनोवियल शीट से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ओके। अब ये डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी। द मीजोटेंडन्स अनेबल्स ब्लड वेसल्स टू एंटर द टेंडन अलोंग इट्स कोर्स। अच्छा, मीजोटेंडन का काम क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स को अनेबल करते हैं कि वो टेंडन के अंदर जाएं, ठीक है, अलोंग इट्स कोर्स, ठीक है। In certain situations, when the range of movement is extended, the mesotendon disappear or remain in the form of narrow thread. The vancula long, for example, the longer flexor tendon of the fingers and toes. अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारे पास जो जब एक्सटेंशन मतलब रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ जाती है किसी भी चीज की, उस स्ट्रक्चर की, सो जो मीजोटेंडन होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और लॉन्ग थ्रेड्स की फॉर्म में आ जाते हैं वहां पे। लाइक वेनिकुला मीन्स के लिगामेंट्स को कहते हैं, जो कि बेसिकली लॉन्गर फ्लेक्सर टेंडन और फिंगर्स और टोज में पाए जाते हैं, ठीक है।
तो वहां पे ये जो हमारे पास टेंडन्स हैं या समझ लें कि ये मीजो टेंडन्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। ये आगे जब हम लोग करेंगे लोअर लिम एंड अपर लिम, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि वहां पे डिफरेंट हमारे पास लॉन्गर फ्लेक्सर टेंडन हो जाता है, लॉन्गर फ्लेक्सर टेंडन ब्रेवियस वगैरह होते हैं। सो वहां पे ये टेंडन पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे होते हैं कि कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। साइनोवियल शीट्स अकर व्हेन टेंडन्स पास अंडर लिगामेंट्स एंड रेटिकुला, अच्छा, एंड थ्रो ओसिफाइब्रस टनल्स। अच्छा, साइनोवियल शीट जो होती हैं कहां पे पाई जाती हैं? जहां पे टेंडन जो है वो पास हो रहे होते हैं पास अंडर लिगामेंट्स के नीचे से, और रेटिनिक्यूला बेसिकली क्या होता है? ये थिकनिंग होती है टिश्यूज की स्किन के नीचे, ठीक है। ये भी आप जब हम लोग अपर लिम एंड लोअर लिम करेंगे तो वहां पे ये जो है स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। सो ये रेटिना क्या होता है? मीन्स कि ये थिकनिंग होती है टिश्यूज की जो कि स्किन के नीचे से हमारे पास गुजर रही होती है, या फिर अटैचमेंट होती है जो कि बेसिकली टेंडन्स को बाइंड करी होती है मसल्स के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? थ्रो ओसिफाइब्रस। साइनोवियल शीट मीन्स कि क्या है हमारे पास? ये वहां पे पाई जाती है जहां पे टेंडन जो है वो अंडर द लिगामेंट्स और रेटिकुला और ऑसी जो कंसिस्ट होती है फाइब्रस टिश्यू और बोन्स, उनके अराउंड बस उनके नीचे से जब घूम रही होती हैं तो वहां पे साइनोवियल शीट्स हमें मिलती हैं। देयर फंक्शन इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द टेंडन एंड इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये रिड्यूस करता है किसको? फ्रिक्शन को बिटवीन द टेंडन एंड इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब ये क्यों उसको रिड्यूस कर रहा है? बेसिकली ये भी एक बुरसा ही है, साइनोवियल शीट से बुरसा ही होते हैं, तो ये भी एज ए रिड्यूस कर रहा होता है। किसको रिड्यूस कर रहा होता है? हमें टेंडन्स के दरमियान और मसल्स और उसके अनाउन में जितनी भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। सो एज ए लुब्रिकेशन के तौर पर साइनोवियल मेम्ब्रेन्स और बुरसा हमारे पास जो है वो काम कर रहे होते हैं, हमारे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो छोटी सी टर्मिनोलॉजीज है, यहां से रीड कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए क्योंकि आप ये चीजें आगे चल के पढ़ेंगे। सो ये हमारे पास डायग्राम थी जो यहाँ पे हमें बुरसास के बारे में बताया गया था, जो मैंने आपको नी जो है बताया कि प्री पेटेलर बुरसा होता है, सुपरफिशियल डीप इंफ्रापटेलर बुरसा है, ठीक है। उसके अलावा सुप्रापटेलर बुरसा, उसके बारे में बताया। ये साइनोवियल शीट्स हैं, ठीक है। ये अब साइनोवियल शीट क्या है? साइनोवियल शीट फॉर फ्लेक्सर पॉलिस लॉन्गस। सो ये आप मसल्स वगैरह पढ़ेंगे किसमें? जब आप लोग हैंड कर रहे होंगे, अपर लिम करेंगे तो उसमें ये मसल्स पढ़ाए जाएंगे। अब ये इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या है हमारे पास? ये क्या मिल रही है हमें? ये हमें जो है वो साइनोवियल शीट मिल रही है, ठीक है। अब ये इस साइनोवियल शीट का क्या मतलब है कि ये अलोंग दी लॉन्ग टेंडन्स ऑफ फिंगर्स के लॉन्ग टेंडन के अलोंग हमें ये साइनोवियल शीट मिल रही है, ताकि टेंडन्स और हमारे पास जो इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या बताया गया है? ये आपको बताया गया है मीजो टेंडन्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से मीन्स की साइनोवियल शीट की डेवलपमेंट के दरमियान जो हमारे पास मीजो टेंडन है वो किस तरीके से उसके अलोंग जो है वो ब्लड वेसल जो है वो अंडर दी शीट, ठीक है, टेंडन्स के अंदर जाती हैं, ठीक है। टेंडन्स के अंदर किस तरीके से हमारे पास जो है वो ब्लड वेसल्स जाती हैं, तो ये आपको इसके बारे में बताया गया है। सो ये सारी डायग्राम्स हैं, आपको सिर्फ आप लोगों को याद होना चाहिए, सिर्फ आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि साइनोवियल शीट्स होती क्या है, टेंडन्स क्या होते हैं। सो बेसिकली आप कॉमनली याद कर लें कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि टेंडन्स और उसके अराउंड जो मसल्स होते हैं, जो बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, या दूसरे टेंडन्स होते हैं, उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी क्लिनिकल नोट्स की बात करें, सो अगर हम क्लिनिकल नोट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ट्रॉमा एंड इन्फेक्शंस ऑफ बुरसा एंड साइनोवियल शीट, मींस के ट्रॉमास और इंजरीज और इन्फेक्शंस ऑफ बुरसा और साइनोवियल शीट के। बुरसा एंड साइनोवियल शीट्स आर कॉमनली द साइट ऑफ ट्रॉमेटिक और इन्फेक्शन डिजीज। अच्छा, जो बुरसा होते हैं और साइनोवियल शीट्स होती है ना, बेसिकली ये वो कॉमनली स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे ट्रॉमास, इंजरीज और इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो अक्कर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सटेंसर टेंडन्स शीट ऑफ द हैंड में बिकम इन्फ्लेम्ड आफ्टर excessive or unaccustomed use, okay, and inflammations of the prepatellar bursa may occur as a result of trauma from repeated kneeling on a hard surfaces। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बेसिकली जहां पे भी हमें जिस भी स्ट्रक्चर में बुरसा और हमें साइनोवियल शीट्स मिलेगी ना, तो उस स्ट्रक्चर का बहुत ही कॉमन साइड होगी कि उस स्ट्रक्चर में उसी जगह पे इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो सकते हैं, ट्रॉमास और इंजरीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक्सटेंसर टेंडन शीट जो है हैंड की,
वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है जब एक्सेसिव उसका यूज हो, मीन्स के अनकंडीशनल उसका यूज किया जाए और कोई मीन्स के बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में उसका यूज किया जाए तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा प्रीपिटेटर बुर्सा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। जब हम लोग रिपीटेड जो हार्ड सरफेसेस के ऊपर नी को जब रब किया जाए बार बार तो उस वक्त भी, तो ये कॉमन साइड्स होते हैं इंजरीज की, ट्रॉमास की और इन्फेक्शंस की। सो आई होप अब आप लोगों को साइनोवियल शीट्स और बुर्सा के बारे में कोई भी पूछेगा तो आप लोगों को हाउ नो तो होगा, एटलीस्ट आप इतना तो बता सकते हैं कि ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेक लाइक होते हैं, ठीक है। बुर्सास क्या होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शंस को बिटवीन द टेंडन्स, ताकि वो टेंडन्स किसी और टेंडन्स के साथ अगर रब हो रहा है तो वहां पे रिड्यूस हो सके उसकी फ्रिक्शन। इस तरीके से साइनोवियल शीट्स भी हमारे पास ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ बुर्साज होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शंस को। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के हेल्पफुल रहेगा। सो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर भी करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा वीडियोस अपलोड करती रहूं। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। टिल दैट, अल्लाह हाफिज गाइस।